पत्थर जो था जैसे इस तरीके से रखा है, पत्थर इस तरीके से रखा है, और जब कुत्ते ने चाट लिया तो पत्थर गया उलट, पत्थर गया उल्ट। अब बताओ कि आज जो भक्त गया प्रसाद चढ़ाने, उसने प्रसाद चढ़ाया इधर, चढ़ाया ना भाई, सीध पत्थर रखा है, उसने तो मुंह समझ के इधर प्रसाद चढ़ा दिया। लेकिन जब वो भक्त प्रसाद चढ़ा करके चला गया वहां से, और जब वो 4 टांग वाले महाराज आए, पत्थर को चाट लिया, उठा के टांग छिड़क दिए, मुंह धो दिए, और जब चाटते समय पत्थर हिला डुला तो पत्थर पलट गया, पत्थर हो गया इधर को, हो गया। भाई जब कोई चीज रखी है उसको हिलाओगे डुलाओगे, गोल मटोल है तो हिलेगी डुलेगी, पलट भी जाएगी। अब पत्थर पलट गया यानी देवता जी उल्टा हो गए, देवी जी उल्टा हो गई। जब दिन आया दूसरा, भक्त फिर पहुंचा लेके प्रसाद, भक्त को क्या पता, वो लेके पहुंचा प्रसाद, उसने फिर जो है धूप बत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती लगाई, हवन यज्ञ किया, उसके बाद में उसने प्रसाद फिर चढ़ा दिया पत्थर को, यानी देवता समझ को मुंह में फिर मिठाई खिला दी। अब बताओ, देवता जी इतना भी नहीं कह सकते हैं कि भक्त जी मेरे प्यारे, कि कल जो आप प्रसाद चढ़ाए थे वो तो हमारे मुंह में खिला दिया, लेकिन 4 टांग वाले आके महाराज जी हमारा मामला ही गड़बड़ा दिए, आज तुमने ये भी नहीं देखे हमारा मुंह नीचे है कि ऊपर है। विचार लगाओ मेरे पढ़े लिखे लोगों, भाई बहनों, माताओं बहनों, कभी विचार लगाया? यानी पत्थर की देवी देवता ये भी नहीं कहते हैं कि कल 4 टांग वाले महाराज ने हमको उलट दिया, मेरा मुंह नीचे हो गया, अब कैसे हम खाएंगे? अरे हमारे मुंह में नहीं बल्कि, समझने वाले समझ गए होंगे। लेकिन छोड़ो खैर, बड़े बड़े देखो, हम देवी देवता की बुराई नहीं करते हैं, जो बात होती है वो स्पष्ट कहते हैं, एकदम लगे चाहे जिसके जहां बात बोलेंगे एकदम प्रमाणित बोलेंगे। कोई मंदिर बना हो, या कोई अंबेडकर पार्क हो, या कोई बुद्ध विहार हो, ध्यान से समझना, शोर कोई करेगा नहीं, ठीक है? कोई अंबेडकर पार्क हो या बुद्ध विहार हो या किसी देवी देवता का बड़ा मंदिर हो, इतना सबको पता है कि हर मंदिर में पुजारी ही बैठता है, बैठता है ना भैया लोगों, बोलो माताओं बहनों, हर मंदिर में एक पुजारी ही बैठता है, वो बिरादरी चाहे जो हो, बिरादरी से मतलब नहीं है। अगर अंबेडकर पार्क है, बुद्ध विहार है, वहां पे एक भंते बैठता है, बिरादरी चाहे जो हो, बिरादरी से कोई मतलब नहीं, ठीक? अगर किसी बड़ी मंदिर में मूर्ति रखी है, वो चाहे देवी की हो चाहे देवता की हो, मान लो विष्णु जी की भी मूर्ति लगी है और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति लगी है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, प्रतिदिन हर व्यक्ति आता है, प्रसाद चढ़ाता है, कोई फूल छिड़क देता है, कोई जब धूप बत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती लगाता है तो माटी गर्दा कुछ न कुछ पड़ता है। अब लक्ष्मी जी जो चूनर ओढ़े बैठी, साड़ी पहने बैठी, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 दिन के बाद जरूर गंदी हो जाती है ना भैया लोगों, बोलो माताओं बहनों, वो साड़ी वो चूनर एक ना एक दिन गंदी जरूर होती है। लक्ष्मी जी की भी, विष्णु जी के भी कपड़े गंदे होते हैं। अब विचार लगाओ कि अगर दोनों मूर्ति हैं और पुजारी एक है, जब कपड़े गंदे हो गए तो पुजारी ने क्या किया, उसने विचार लगाया कि हमारे देवी देवताओं के कपड़े गंदे हो गए, चलो इनके कपड़े चेंज कर देते हैं। पुजारी जी पहुंचे, पहले विष्णु जी के कपड़े चेंज कर दिए, फिर साड़ी चूनर लाए, देवी जी के भी कपड़े चेंज कर दिए। अब देवी जी यह नहीं कहती कि ए पुजारी, तू एक पुरुष है और लेडीज के कपड़े बदलने का तेरा कोई अधिकार नहीं है, नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि पत्थर की मूर्त बोल ही नहीं सकती तो कहेगी क्या?
उसी प्रकार से अगर अंबेडकर पार्क में या बुद्ध विहार में माता रमाबाई की प्रतिमा लगी है, माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा लगी है, माता फातिमा शेख की प्रतिमा लगी है, माता भीमाबाई की प्रतिमा लगी है, और कोई भंते बैठता है बुद्ध वंदना करने के लिए, तो ये अपनी भी समाज में जो माताएं हैं, भीमा माता, रमाबाई और सावित्रीबाई फूले, अगर इनके वस्त्र गंदे हो जाएं तो किसी भंते का अधिकार नहीं है कि मैं इनके कपड़े चेंज कर दूं। किसी भंते का अधिकार नहीं है। एक पुरुष के कपड़े पुरुष ही चेंज कर सकता है, एक लेडीज के कपड़े लेडीज ही चेंज कर सकती है। अगर इतना लोग समझेंगे नहीं, फिर भी हमारे पढ़ा लिखा समाज जो है वो गुमराह होता चला जा रहा है। माताओं, बहनों, भाइयों, ये समझने की बात है, पत्थर पूजा करने से हमको और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक हम लोग कलम और किताब की पूजा नहीं करेंगे, लला काहे को मारपीट कर रहे हो? समय आ रहा है, मंच पे आ जाओगे। और इसी बीच में पवन यादव सहजम प्रभा की तरफ से 500 मुद्रा भगवान बुद्ध की कथा में धम्मदान सहयोग दे रहे हैं। भगवान बुद्ध धम्म और संघ से जय मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। जब तक हम लोग कलम और किताब की पूजा नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने कहा, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे न रहने के बाद में मेरी लगी हुई प्रतिमा की पूजा मत करना। मेरी लगी हुई प्रतिमा के सामने फूल माला अगरबत्ती धूप बत्ती मत लगाना। हमारी बताई हुई विचारधारा को मानना, हमारी बताई हुई हर एक बात को अपने जीवन में धारण करना, तभी हमारे समाज के लोगों का उद्धार होगा, अन्यथा हमारे समाज के लोगों का उद्धार नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे इतनी जनसंख्या है, माताएं बहनें बताएंगी पहले, कितनी माताओं बहनों को पता है बाबा साहब के 3 मूल मंत्र? हाथ खड़ा करो, किसको किसको पता है बाबा साहब के 3 मूल मंत्र? किसको किसको पता है? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। और बस ज्यादा नहीं, 15 लोग होंगे। इधर से भैया लोग बताएं बाबा साहब के 3 मूल मंत्र किसको किसको पता? और भाई जनसंख्या लगभग में बराबर जा रही है। देखो, अच्छा तुम गिनती लगा लिए हो? तुम्हारे जैसे लोग होना टीम में जरूरी है। देखिए, अगर आज आप लोग बाबा साहब के 3 मूल मंत्र नहीं मानोगे, नहीं जान पाओगे, अपने जीवन में धारण नहीं कर पाओगे, तो माताओं, बहनों, भाइयों, ये हमारा समाज कैसे जागरूक होगा?